बारिश के दिन हो या सर्दियों के दिन, किसी ना किसी वजह से हम सर्दी से झुलसते ज़रूर हैं। तो सर्दियों से बचने के लिए या फिर सर्दी हो जाती है तो उसके बाद में भी रिलीफ पाने के लिए आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बनाने में आसान है, टेस्टी भी है, बच्चे भी इसे बहुत ही प्यार से खाएंगे। तो इसीलिए आज हम बना रहे हैं अदरक का पाक, आले पाक जिसे कहते हैं, यानी कि अदरक की कैंडी या जिंजर कैंडी। बहुत ही आसान है दोस्तों बनाने में। एक बार इसे बनाकर महीनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं रेसिपी। अब इस जिंजर कैंडी को बनाने के लिए हमें जिंजर यानी अदरक किस तरह की लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अदरक हमें ऐसी लेनी है जो अभी अभी हार्वेस्ट की हुई हो, मतलब 1-2 दिन में जो हार्वेस्ट की हुई होती है। तो इस तरह से अगर हम इसे तोड़ते हैं, बिल्कुल देखिए इस तरह से आराम से टूटने वाली, जिसके अंदर बिल्कुल भी ज्यादा रेशे ना हो, ऐसी अदरक हमें अदरक पाक बनाने के लिए लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल इस तरह की जो छोटी छोटी होती है ना, ऐसी ऐसी अदरक हमने यहाँ पर ली हुई है। अब इसे अच्छे तरह से वॉश करना है, क्योंकि अदरक जमीन में उगती है तो उसमें काफी सारी मिट्टी लगी हुई होती है। तो इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो चलिए अब हमने इस अदरक को एकदम अच्छी तरह से वॉश करना है। और आप समझ ही गए होंगे, जो हार्ड गांठों वाली अदरक होती है इस तरह की हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और जिसमें रेशे हो ऐसे अदरक का भी हमें यूज़ नहीं करना है इस अदरक के पाक को या अदरक कैंडी को बनाने के लिए। अब मैं इसके ऊपर पानी डालकर इसे करीबन 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पानी है कितना गंदा हो रखा है। तो चलिए इसे फेंक देते हैं। और इस तरह से 3-4 बार अब इसे धोने के बाद अब नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि अदरक के जो छिलके होते हैं इसे इस तरह से चाकू या फिर पिलर का यूज़ करके निकाल देना है। वैसे पिलर की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही कोमल होते हैं तो इजीली चाकू से ही निकल जाएंगे। तो बस इस तरह से अब हम सभी अदरक के जो छिलके हैं, ऊपर वाली जो स्किन है उसे रिमूव कर देंगे। अब ये जो छिलका है इसे हमें क्यों निकालना है ये भी मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी अदरक इस तरह से छील ली है। और फिर से एक बार अब हमें इसे धोना है। अब फिर से इसलिए धोना है कि इसमें जो छोटे छोटे छिलके लगे हुए हो वो भी निकल जाएंगे। और इसे हमें पोंछने की या वाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी का अंश इसके अंदर रह भी जाता है तो कोई बात नहीं। चलिए अब फटाफट इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में अदरक को कट कर लेते हैं। अदरक कट करते समय अगर आपको लगे कि कोई एक आध पीस इसमें जो हार्ड निकला हो या फिर उसमें रेशे हो तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। और बस इस तरह से अदरक को एकदम बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब इन्हें डाल देते हैं मिक्सी के बाउल में, जार में। और अब हमें इसे एकदम फाइन पेस्ट में ग्राइंड करना है। अब देखिए इसे ग्राइंड करने के लिए पानी की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही अदरक में बहुत सारा जूस होता है। तो उसकी वजह से अदरक जो है बिना पानी के भी एकदम आसानी से फाइन पेस्ट में पीसकर तैयार हो जाएंगी। तो पहले मैंने थोड़ी सी ही डाल दी है, क्योंकि मिक्सी का जो जार है वो भर चुका है। वैसे आप बड़ा वाला जार का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े जार में इसे ग्राइंड होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो जैसे ही ये थोड़ी सी ग्राइंड हो जाती है तो इसी के अंदर हम बाकी की बची हुई भी डाल देंगे। और बस अब हम इसे अच्छे से फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे ग्राइंड होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो हमारी जो अदरक है वो बिल्कुल बारीक पीस चुकी है। चलिए इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं नॉनस्टिक पैन के अंदर। तो जितना हो सके नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करिए। अगर हम सादी वाली कढ़ाई पैन यूज़ करते हैं तो उसमें ये जो मिश्रण है तले में लगने का डर रहता है। अब आधा कप हमें चाहिए दूध, जिसे मैंने इसी जार के अंदर डाल दिया है, क्योंकि पेस्ट जो है थोड़ी सी जार के अंदर लगी हुई थी। तो दूध इस तरह से थोड़ा सा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, सूख जाए, तब हमें एक ऐसी चीज़ इसमें ऐड करनी है जिसकी वजह से हमारा ये जो आले पाक है और भी टेस्टी बनेगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के घर के दूध पर निकली हुई फ्रेश मलाई।
मलाई ऐड करने से ये जो अदरक का पाक है या आले पाक है, इसका तीखापन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो इसमें घी ऐड करते हैं उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब जिस किसी ट्रे के अंदर आपको इस आले पाक को जमाना है तो उसे घी लगाकर थोड़ा सा इस तरह से ग्रीस करके साइड में रख देते हैं। चलिए अब हमें इस मिश्रण के अंदर ऐड करनी है लगभग 1.5 कप चीनी। तो चीनी को इसमें मेल्ट होने देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो अदरक की पेस्ट थी करीबन 1 कप भर के बनी थी, तो इसके लिए हमें इसमें 1.5 कप भर के चीनी ऐड करनी है। और जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट होती जाएगी, कुक होती जाएगी, तो इसका कलर इस तरह से बदलता जाएगा। देखिए आले पाक के लिए हमने बिल्कुल भी घी का यूज नहीं किया है। इंस्टेड घी के मैंने यहाँ पर 1 कप भर के फ्रेश क्रीम यूज की है। 2 तरीके से काम करेगी, एक तो घी का भी काम करेगी और दूसरी बात ये जो आले पाक बनेगा तो इसका तीखापन दूध और मलाई की वजह से कम हो जाएगा। घी ऐड करते हैं तो जब हम आले पाक को लॉन्ग लास्टिंग के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं तब क्या होता है कि घी की एक अलग से थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है और इसी वजह से मैंने इसमें घी ऐड नहीं किया है। अब देखिए मिश्रण काफी गाढ़ा हो रहा है और जब चीनी मेल्ट हो जाती है तो आपने देखा कि मिश्रण फट ऐसा उड़ने लग जाता है, तो आपके हाथों में इंजरी हो सकती है। इसलिए इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही चलाना है जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिश्रण हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, कढ़ाई को धीरे धीरे छोड़ने भी लग गया है। तो गैस फ्लेम को आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इसे अभी जमने के लिए काफ़ी सारा समय लगेगा। तो जब मिश्रण इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, कढ़ाई से छूटने लगेगा, देखिए कढ़ाई बिल्कुल क्लीन लगने लगी है, तो बस अब हमारा मिश्रण रेडी है। तो इसे करीबन हमें 35 मिनट लग जाते हैं कुक होने के लिए। तो ट्रे में फटाफट इसे डालकर थोड़ा सा इस तरह से स्पैचुला या फिर किसी बर्तन का यूज़ करके फ्लैट कर लीजिए और इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो आले पाक की ट्रे है बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसके इस तरह से पीसेस करने हैं। अभी ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, तो मैं इसे जल्दी ही कट कर रही हूँ। तो इसे निकाल लेती हूँ बाहर और इस तरह से इसके फटाफट हम पीसेस कर लेंगे। तो इसके हमें बड़े बड़े पीसेस नहीं करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इन्हें कट करना है। और क्योंकि ये टेस्टी लगती है तो ऐसा नहीं है आप इसे कितना भी खाओगे। बच्चों को भी दे रहे हैं तो बस रोज़ आपको इसका एक ही पीस बच्चों को भी देना है और खुद भी एक ही पीस खाना है क्योंकि अदरक काफ़ी गर्म तासीर की होती है। तो देखिए इस तरह से हमारा आले पाक बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर मतली सी अगर आपको लगती है तो उसमें इसे ज़रूर खाइए। आज की जिंजर कैंडी यानी आले पाक की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि जो भी रेसिपीज मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।